बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज हम आपको मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब की बीमारियों में से एक बीमारी हिस्टेरिया के मुतल्लक कुछ बयान करेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब का जो खुदा था यल्लाश काला और कालू, उसने पहले ही मिर्ज़ा साहब को वही करके बता दिया था कि हमने तेरी सेहत का ठेका ले लिया है। हमारे सामने ये तज़किरा मजमुआ वही मिर्ज़ा साहब की जो किताब है, मिर्ज़ा साहब की तमाम वहियों को जमा कर कर एक किताबी सूरत दी गई है, उसका नाम तज़किरा रखा गया है। उसके सफ़ा नंबर 685 के ऊपर तबा चहारम में कहते हैं ये वही जो कि मिर्ज़ा साहब के ऊपर नाज़िल हुई बकौल मिर्ज़ा साहब के कि ये वही आई है मेरी जानब, हमने तेरी सेहत का ठेका लिया है। अब आइए, ये रिव्यू ऑफ रिलीजियंस जो कि कादियान से छपता था, ये अगस्त का शुमारा 1926 के अंदर लिखते हैं कि एक मुद्दई इल्हाम के मुतल्लक अगर ये साबित हो जाए कि इसको हिस्टेरिया या माले खोलिया या मिर्गी का मर्ज था, तो इसके दावे की तरदीद के लिए किसी और ज़रब की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये एक ऐसी चोट है जो उसकी सदाकत की इमारत को बीखोबन से उखाड़ देती है। ये आपने सुन लिया मिर्ज़ा साहब का स्टेटमेंट। कहते हैं कि अगर हिस्टेरिया का मर्ज किसी इंसान के अंदर साबित हो जाता है तो ये बड़ी कारी ज़रब है, उसके झूठा होने के लिए इतना ही काफी, और किसी और मजीद चोट की ज़रब की जरूरत बाकी नहीं रहती। आइए जी, अब हम देखते हैं कि आया मिर्ज़ा साहब को हिस्टेरिया का मर्ज था कि नहीं था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हिस्टेरिया एक पागलपनी का एक दौरा होता है, दौरे की सूरत होती है। खवातीन में ये मर्ज ज्यादा होता है, मर्दों को भी ये मर्ज होता है। और मजीद अगर आप तहकीक करना चाहते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ ले कि हिस्टेरिया होता क्या है। आइए हम देखते हैं सीरतुल महदी को। सीरतुल महदी के अंदर लिखा है, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि मैंने कई दफा हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा गुलाम कादियानी से सुना है कि मुझे हिस्टेरिया है। वो कहते हैं कि हमने कई दफा सुना है मिर्जा साहब से कि मिर्जा साहब ये कहते हैं कि मुझे हिस्टेरिया है। बाज़-औक़ात आप मराक भी फरमाया करते थे। मिर्जा साहब कहते थे कि मुझे मराक का मर्ज है, कभी कहते थे मुझे हिस्टेरिया का मर्ज है। तो हिस्टेरिया और मराक आपस में मिलते जुलते हैं, ये पागलपनी के दौरे होते हैं, पागलों को ये मर्ज हुआ करता है। लेकिन दरअसल बात यह है कि आपको दिमागी मेहनत और शबाना रोज तसनीफ की मुशक्कत की वजह से बाज ऐसी असबी अलामत पैदा हो जाया करती थी जो हिस्टेरिया के मरीजों में भी अमूमन देखी जाती हैं। मसलन काम करते करते यकदम ज़ोफ हो जाना, चक्रों का आना, हाथ पांव का सर्द हो जाना, घबराहट का दौरा हो जाना, या ऐसा मालूम होना कि अभी दम निकलता है, या किसी तंग जगह या बाज़ औक़ात ज्यादा आदमियों में गिर कर बैठने से दिल का सख्त परेशान होने लगना वगैरह ज़ालिका। ये असाब की ज़कावत हिस्स या थकान की अलामत हैं और हिस्टेरिया के मरीजों को भी होती हैं, और इन्हीं मानों में हजरत साहब को हिस्टेरिया या मराक भी था। यह आपने सुन लिया। सीरतुल महदी के अंदर वाज़े तौर पे है कि मिर्जा साहब ने खुद भी कहा कि मुझे मराक का मर्ज है और हिस्टेरिया का मर्ज है, और मिर्जा साहब के बेटे भी कहते हैं कि हाँ मिर्जा साहब को हिस्टेरिया का मर्ज था। आइए एक और हम आपको हवाला देते हैं। ये भी हवाला सीरतुल महदी का है, और ये एक दूसरे मकाम के ऊपर ये लिखते हैं जी, बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने कि हजरत मसीह मऊद को
पहली दफा दौरान सर और हिस्टेरिया का दौरा बशीर अव्वल की वफात के वक्त चंद दिन बाद पैदा हुआ था। रात को सोते हुए आपको अत्थू आया और फिर इसके बाद तबीयत खराब हो गई, मगर ये दौरा खफीफ था। फिर इसके कुछ अरसा बाद आप एक दफा नमाज के लिए बाहर गए और जाते हुए फरमा गए कि आज कुछ तबीयत खराब है। वालदा साहबा ने फरमाया कि थोड़ी देर के बाद शेख हामिद अली ने दरवाजा खटखटाया कि जल्दी पानी की एक गागर गर्म कर दो। वालदा साहबा ने फरमाया कि मैं समझ गई कि हजरत साहब की तबीयत खराब हो गई होगी। चुनाचे मैंने किसी मुलाजम औरत को कहा कि इससे पूछो मियाँ की तबीयत का क्या हाल है। शेख हामिद अली ने कहा कि कुछ खराब हो गई है। मैं पर्दा करा के मस्जिद में चली गई तो आप लेटे हुए थे। मैं जब पास गई तो फरमाया कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अब अफाका है। मैं नमाज पढ़ा रहा था कि मैंने देखा कि कोई काली काली चीज मेरे सामने से उठी है और आसमान तक चली गई है। फिर मैं चीख मारकर जमीन पर गिर गया और गशी की सी कैफियत हो गई। वालदा साहबा फरमाती हैं, इसके बाद से आपको बकायदा दौरे पड़ने शुरू हो गए। खाक साहब ने पूछा, दौरा में क्या होता था? वालदा साहबा ने कहा, हाथ पांव ठंडे हो जाते थे और बदन के पट्टे खींच जाते थे, खुसूसन गर्दन के पट्टे, और सर में चक्कर होता था और इस हालत में आप अपने बदन को सहार नहीं सकते थे। शुरू शुरू में ये दौरे बहुत सख्त होते थे, फिर इसके बाद कुछ तो दौरों की ऐसी सख्ती नहीं रही और कुछ तबीयत आदी हो गई। खाक साहब ने पूछा, इससे पहले तो सर की कोई तकलीफ नहीं थी? वालदा साहबा ने फरमाया, पहले मामूली सर दर्द के दौरे हुआ करते थे। खाक साहब ने पूछा कि क्या पहले हजरत साहब खुद नमाज पढ़ाते थे? वालदा साहबा ने कहा कि हाँ, मगर फिर दौरों के बाद छोड़ दी। ये आपने सुन लिया जी। हजरत मिर्जा साहब, जिनको कादियानी मरज़ई मसीह मऊद कहते हैं, अपने आप को ये अहमदी कहते हैं, हम इनको कादियानी मरज़ई कहते हैं। और आपने देख लिया कि ये मसीह मऊद साहब, मसीह मऊद बजा ये कहते हैं, कादियानी मरज़ई मसीह मऊद मिर्जा साहब को बजा कहते हैं, हम भी मसीह मऊद कहते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मिर्जा साहब वाकई मसीह मऊद है, हम इसको तस्लीम करते हैं। और बसा औकात हमारे दोस्त भी कई अनजाने में वो कह देते हैं कि शाह साहब आप क्यों मसीह मऊद कहते हैं, मिर्जा साहब तो झूठे थे, कज़ाब थे, दज्जाल थे, इस तरीके के लफ्ज भी बोल देते हैं हमारे दोस्त। लेकिन मैं उनको समझाता हूं, फिर भी हमारे दोस्तों की समझ तो नहीं आती। मैं कहता हूं कि भाई ये वाकई मसीह मऊद थे। मसीह मऊद का मतलब होता है ऐसा मसीह के जिसके आने का वादा किया गया हो। और हम कुरान और हदीस को देखते हैं कि कितने मसीह ऐसे हैं कि जिनके आने का वादा किया गया है। दो किस्म के मसीह मिलते हैं कि जिनके आने का वादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में अलामात के साथ जिक्र किया है। और वो दो मसीह हैं, पहले मसीह हैं हजरत ईसा इब्ने मरियम, वो वाले ईसा के जो मरियम के बेटे हैं और वो बनी इसराइल के नबी थे, जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, अभी भी आसमान पे जिंदा है। कुर्बे क़यामत में वो नजूल फरमाएंगे, जिंदा आसमान से उतरेंगे, वो जमीन में पैदा नहीं होंगे। एक तो वो मसीह है, उनका वादा किया गया। और एक मसीह दज्जाल है, हदीस में वादे तौर पे मसीह दज्जाल का जिक्र है, उसको भी मसीह कहा गया, उसको भी मसीह कहा गया, उसका भी वादा किया गया कि वो भी आएगा। तो लिहाजा ये दो मसीह हो गए, एक मसीह मऊद ईसा इब्ने मरियम है और एक मसीह मऊद मसीह दज्जाल। तो अब मिर्जा साहब ना ही तो ईसा हैं तो ना ही उनकी मां का नाम मरियम है, बल्कि उनकी मां का नाम तो चिराग बीबी है। तो लिहाजा ये वो वाले ईसा इब्ने मरियम तो नहीं है, तो मसीह दज्जाल ही फिर होंगे जो झूठ बोलकर, मिर्जा साहब के कितने झूठ, हजारों की तादाद में हमें झूठ मिलते हैं मिर्जा साहब के, और मुख्तलिफ करतब मिलते हैं, शोबतेबाजियां मिलती हैं। तो हमें फिर कहना पड़ेगा कि मिर्जा साहब मसीह मऊद तो हैं लेकिन मसीह दज्जाल,
ہیں۔ تو یہ مسیح موعود صاحب جو ان کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے، اور خود انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مدعی الہام کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا یا مال خولیہ یا مرگی کا مرض تھا، تو اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے واضح طور پہ یہ سٹیٹمنٹ مرزا صاحب نے دی ہے، اس کے دعویٰ کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صداقت کی عمارت کو بیخو بند سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اب مرزا صاحب کا ہسٹیریا ثابت ہو گیا اور ہم نے کر دیا، تو اب بقول مرزا صاحب کے، مرزا صاحب نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام مہدی نہیں ہے، اور چونکہ یہ خود کہتے تھے میرے اوپر الہام آتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے وحی نازل ہوتی ہے، مجھے کشف ہوتا ہے، تو اب یہ مدعی الہام اپنے آپ کو کہتے تھے اور اوپر سے ہسٹیریا بھی ثابت ہو گیا، تو اب ان کے دعوے کو اکھاڑ کر پھینک دیا ان کے مرزا صاحب کی اپنی تحریروں نے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، فیصلہ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ سوچیں سمجھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا مرزا صاحب اپنے دعویٰ جات کے اندر سچے ہیں کہ نہیں ہیں، یا پھر یہ کہہ دیں کہ نہیں، یہ جو ہسٹیریے کی جو مرض تھی مرزا صاحب کو یہ نہیں تھی۔ تو آپ انکار تو کر نہیں سکتے، کیونکہ خود ہم نے کتابوں سے ثابت کر دیا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ احمدیوں کو، مرزائیوں کو یہاں دعوت ہم رجوع دیتے ہیں کہ واپس آ جائیں، اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اپنے مذہب کے اوپر آپ نظر ثانی کریں، اپنے مذہب کی تحقیق کریں، سمجھیں سوچیں، کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں آپ کے ساتھ، صرف ایک درد برائے پیغام ہے جو ہم دے رہے ہیں آپ کو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ مفتی سید مبشر رضا حاضر تھا، اور میں مختلف پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں۔ ان قریب ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابل دیان کی ایک جامعہ تعمیر کر رہے ہیں، بہت بڑی جامعہ انشاءاللہ، جس میں مختلف مذاہب کا علم دیا جائے گا، یہودیت کا، عیسائیت کا، ملحدیت کا، قادیانیت کا، جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا علم دیا جائے گا، اور ان کی جانب سے جو اعتراضات اسلام کی طرف اٹھتے ہیں ان کا بھی علم دیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث سے ایسے سپاہی تیار کیے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل ان قریب، بہت جلد۔ ابھی فی الحال ہم نے سوچا ہے کہ ایک اتنی کثیر رقم تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور اتنا وسیع دامن نہیں ہے ہمارا، جتنا دامن ہے اتنا چلے کام شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے یہ سوچا ہے کہ اب ایک کرائے کی رینٹ کے اوپر ایک جگہ لے کر اچھی سی، تو ایک رہائشی منصوبہ ہم یہاں شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ 2017 کا جو ابھی شوال آئے گا، شوال کا مہینہ، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہوتا ہے، تو 15 تاریخ کو ہم کلاس بٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ ملک بھر سے یا بیرون ملک سے جو دوست پڑھنا چاہیں، یہ تقابل کا علم جو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں جلد از جلد، اور داخلے جاری، ہم نے داخلے کھول دیے، اب آپ داخلے کروائیں، اپنے ہونہار بچوں کو، ایک ایک بچہ آپ ہمیں لازمی دیں، انشاءاللہ ہم ان کو دین کا ایک سپاہی بنائیں گے۔ اپنی اولاد میں سے ایک بچہ ہمیں ضرور دے، سمجھدار، ہونہار، ذہین، ایک بچہ ہمیں ضرور دے، انشاءاللہ ان کو ہم دین بھی پڑھائیں گے، دنیا بھی پڑھائیں گے، دنیا کی ڈگری بھی ہم لے کر دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر قسم کا اہتمام ہوگا، کھانے پینے کا بھی، اور آپ اپنے بچوں کے داخلے لازمی کروائیں، اور اس ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ قدم درم سخن معامر رہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمارے تعاون کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ ہے اسی طریقے سے چلتا ہے، اور یہ دینی کام اسی طریقے سے چلتے ہیں، باہمی یہاں پیار محبت سے تعاون کے ساتھ یہ چلتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔